everyone, welcome to our EVS session, and today is our second session. Before starting our session, I am going to do activity with you. So can you tell me why do we keep cows? आपको पता है काउ क्यों रखते हैं, क्यों हम उसे पालते हैं? यस, क्यों? क्योंकि हमें इससे क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, काउडंग मिलता है। काउडंग जिसे हम क्या करते हैं? फार्मिंग में यूज करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम अदर एनिमल्स दैट आर यूजफुल टू अस। बताओ तो कौन से ऐसे एनिमल्स है जिससे हमें जिससे हम क्या बोलते हैं हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हेन से क्या मिलते हैं? हमें एग्स मिलते हैं, मीट मिलता है। सो ऐसे एनिमल्स के नेम बताओ तो। यस, कौन से? काउ भी है, फिर हेन है, गोट है, शिप है। शिप से हमें वूल मिलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नॉट लाइक ईट इफ देयर आर माइस और बेड बग्स इन अवर हाउस। हमें क्यों अच्छा नहीं लगता है जब माइस, बेड बग और रैट्स हमारे घर में घुसते हैं? क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि वो क्या करते हैं? हमारा लॉस करते हैं। जैसे कि ग्रेन्स, हमारे कपड़े कुतरते हैं। ग्रेन्स जो हमने स्टोर किया हुआ होता है वो क्या करते हैं? वो खाते हैं। सो लेट अस सी अवर टॉपिक। टेक आउट टेक्स्ट बुक, टेक आउट पेज नंबर 9। सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज यू फाइंड अस यूजफुल। मतलब क्या? एनिमल्स के यूजेस। अब देखो उनसे क्या क्या यूजेस मिलते हैं हमें, मतलब उनसे क्या क्या फायदे हैं एनिमल्स से हमें। People love to keep animals. The dog guards our house. People like to keep cats too. Cows, buffaloes and goats gives us milk. Some people keep hens. We get meat, milk and egg from animals. देखो, people मतलब जो हम लोगों को क्या लगता है? एनिमल्स क्या लगते हैं? अच्छे लगते हैं, जो हम क्या करते हैं? घर पे पालते हैं। जैसे कि डॉग है। डॉग क्यों पालते हैं? क्योंकि डॉग क्या करता है? हमारे घर को गार्ड करता है। कोई चोर वगैरह कोई आया तो उस पर वो क्या करता है? बार्क करता है। कोई अननोन पर्सन आया तो उस पर वो बार्क करता है, तो हमारे घर को गार्ड करता है। और सेकंड क्या है? कैट्स। कोई होता है जो कैट्स भी घर में पालते हैं। और फिर क्या? हेन्स है। हेन्स भी देखो, ज्यादातर हेन्स कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? खेत जो फार्मर होता है उनके पास। उनसे उनको क्या क्या मिलता है? मीट मिलता है। मीट मतलब मीट मिलता है। या फिर क्या मिलता है? जो एग्स होते हैं। So, bullocks help with farm work. Hitched to a cart, they can draw heavy burdens too. Horses and donkeys too are used to carry burdens. देखो, bullocks जो है वो क्या करते हैं? हमें हेल्प करते हैं फार्म में। उनसे हमें क्या मिलता है? मिल्क भी मिलता है। और क्या होता है? वो क्या अब बोलते ना फार्मिंग। देखो, जब सीड्स डालता है अपने फार्म में तो किसकी हेल्प लेता है? बुलक्स की। हिच का मतलब क्या? उसे वो बैलगाड़ी बोलते हैं ना, बैलगाड़ी से हम उसे लगाते हैं, बांधते हैं। फिर वो क्या करते हैं? प्लग का मतलब जो खेत में नांगर बोलते हैं ना, वैसे तो वो बना, उसकी हेल्प से वो होता है। सो फार्मिंग के लिए भी हम क्या करते हैं? बुलक्स को यूज करते हैं। हॉर्सेस एंड डोंकीज, जो हॉर्सेस होते हैं और डोंकीज होते हैं वो बर्डन उठाते हैं अपने पीठ पर। We look after the animals we keep. We feed them. We take care of them when they are ill. The animals we keep become very dear to us. देखो, एनिमल्स जो होते हैं हम जो पालते हैं उसे हम क्या करते हैं? उनकी केयर लेते हैं। जब वो बीमार होते हैं वगैरह उनकी केयर लेते उनको फीड करते, उनको क्या देते हैं? खाना देते हैं। अगर हम उन्हें उनकी अच्छे से केयर लेंगे, उन्हें खाना टाइम टू टाइम देंगे, तो ही हमें उनका जो आउटपुट है, मतलब उनसे मिलने वाला जो भी मटेरियल है वो क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। सो दे एंड द एनिमल्स वी कीप बिकम वेरी डियर टू अस। डियर का मतलब क्या होता है? हमें क्या होता है? उनसे लगाव हो जाता है। जो हम एनिमल्स को क्या जो एनिमल्स हम पालते हैं उनसे। सो नेक्स्ट इज वी द गेट क्रैशर। देखो, गेट क्रैशर अनोइंग का मतलब क्या? जो हमें नुकसान देते या फिर हमें जो तकलीफ देते हैं। Some animals enter our houses even though we don't want them. Mice and rats destroy stored grains. Besides gnawing other animals in the house.
देखो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हाउस में एंटर करते हैं। एंटर करते मतलब हमारी इच्छा नहीं होती कि उन्हें आना चाहिए, घर के अंदर घुसना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, नुकसान करते हैं हमारा। जैसे कि हमने स्टोर अनाज होता है, जो ग्रेन होता है, वो स्टोर किया हुआ होता है बराबर, तो उसे क्या कुतरते हैं, वो क्या करते हैं, कुतरते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको खाते, नुकसान करते। जैसे हमारे क्लोथ्स होते, उसे भी माउस क्या करते, खाते। सो sometimes we find bed bugs in our house, they suck our blood. Spiders make cobwebs in a house. देखो स्पाइडर्स होते हैं, वो भी मकड़ी का जाला बनाता है ना, तो वो भी हमें नहीं चाहिए घर के अंदर। और कौन से बोले, बेड बग। बेड बग्स का मतलब क्या होते हैं, खटमल। खटमल जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा खून चूसते हैं। या फिर क्या करते हैं, जो हमारे वुडन का जो भी कुछ सामान होता है, जैसे कि फर्नीचर या फिर सोफा, बेड वगैरह होता है, तो उसमें क्या करते हैं, वो भी उसे कुतरते हैं। सो मॉस्किटो, फ्लाइज, gnats एंड कॉकरोचेस आर a nuisance too. Even so, these troublesome animals too have an important place in nature. देखो जैसे कि मॉस्किटो, मच्छर जो किसी को पसंद नहीं होते हैं, फ्लाइज जो मक्खियां जो खाना रहता है उस पर बैठती है, या फिर कान के पास भी कभी कभी गुनगुन करती है, तो वो भी किसी को अच्छे नहीं लगते। नेक्स्ट का मैंने बताया था और पिक्चर भी आपको बताया था। कॉकरोचेस है, ये सब क्या नुकसानदायक एनिमल्स है हमारे लिए, जिससे हमें तकलीफ होती, लेकिन इनकी भी नेचर में एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। सो टर्न द पेज नंबर 10. We have seen that animals around us can be grouped in different ways. देखो हमारे सराउंडिंग में जितने भी एनिमल्स है, उसे क्या किया, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया। We found these animals group using their everyday observation. हर जो हमारे तीन ऑब्जर्वेशन होते हैं, उनके इसमें हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया है। मतलब उनके फीचर्स, कैरेक्टर के अनुसार हमने उससे क्या किया, डिवाइड किया है। जिसके फीचर्स है वो एक ग्रुप में, जिसके थोड़े सिमिलर फीचर्स है वो अलग ग्रुप में। सो हाउएवर when scientists classify animals, they look at more important characteristics of animals. Let us see how they do it. देखो साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने एनिमल्स को क्लासिफाई किया। क्लासिफाई करना मतलब अलग अलग करना, लेकिन कौन से बेसिस पर अलग अलग किया, सबसे ज्यादा वाला स्पेशल फीचर जो होता है, मतलब उनकी स्पेशलिटी होते है, उनको कंसिडर, उस फीचर को, उस स्पेशलिटी को कंसिडर करके उन्होंने क्या किया, अलग अलग ग्रुप का क्लासिफिकेशन किया है। सो देखते हैं अभी क्या है। विसकल यंगवन। अब विसकल यंगवन मतलब फीडिंग एनिमल्स, जो फीड करता है, खुद जो मदर होती है वो फीड करती है अपने बच्चों को, यंग वंस को। The young ones of animals like the cow, dog, goat and rat grow up on their mother's milk. देखो जो यंग वंस होते, किसके किसके, डॉग्स के, कैट के, काउ, डॉग, गोट एंड रैट के, ये किससे बड़े होते हैं, मदर मिल्क से। जो दूध उनके माँ से मिलता है, उसके ऊपर वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। These animals have 4 legs. जो मदर मिल्क पर बड़े होते हैं, उन्हें क्या होते हैं, 4 legs होते हैं। They have hair on their body. उनके इस पर बाल होते हैं बॉडी पर। They have external ears. और क्या होते हैं, उन्हें external ears भी होते हैं। So ये हो गया फर्स्ट, जो कि विच सकल अवर यंग वंस, मतलब जो एनिमल्स उनके यंग वन को फीड करता है। अब हमारा सेकंड ग्रुप है वी फ्लाई। वी फ्लाई मतलब फ्लाई कौन करता है, बर्ड्स। तो सेकंड, तो हमारा नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है, बर्ड्स वाला। Birds have only 2 legs. They have 2 wings to fly with. Their body is covered with feathers. Birds है, उनको कितने legs होते हैं, 2 legs होते हैं और 2 wings भी होते हैं। और उनकी जो बॉडी है वो feather मतलब हम बोलते हैं ना पीस, हाँ, तो feather से उनकी बॉडी कवर्ड होती है। There are differences in the flying ability of different birds. The eagle can soar high into the sky and stay in the air for a long time. But the cock does not fly high and comes down soon too. देखो अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग क्या होती है, फ्लाई करने की एबिलिटी होती है। मतलब कोई बर्ड ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा फ्लाई करेंगे, और कोई बर्ड्स ऐसे होंगे जो फ्लाई करेंगे लेकिन उनकी भी एक क्या होती है, लिमिट होती है। सो ऐसे ही बर्ड्स, जैसे कि देखो क्या बोला है, ईगल। ईगल क्या है, वो स्काई में बहुत तेजी से फ्लाई करता है और इतना ऊंचा उड़ सकता है, सबसे ऊंचा ईगल उड़ सकता है, और जो है स्काई में बहुत देर तक वो फ्लाई कर सकता है। और जैसे उसका अपोजिट क्या है, हेन है।
फ्लाई में बहुत देर तक उड़ते हुए नहीं। क्यों? क्योंकि हेन जो है उसका फ्लाई करने का जो उड़ने का जो लिमिट है वो क्या है, थोड़ा है। देखो थोड़ी सी वो उड़ सकती है और ज्यादा देर तक वो रह नहीं सकती, वैसे के वैसे जल्दी वो नीचे आ जाती है। सो ये हो गया फ्लाई। फ्लाई मतलब क्या हुआ, बर्ड्स। ये हुआ हमारा अनदर ग्रुप। नाउ आवर नेक्स्ट ग्रुप इज वी लिव इन वाटर। जो वाटर में रहते हैं उसे हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। ये हो गया हमारा नेक्स्ट ग्रुप, ये हो गया एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं। There are many different kinds of fishes. They live in water. Fish have fins. देखो बहुत सारे अलग अलग टाइप के फिश है। हम घर पे भी कोई कोई फिश है उसे पालते हैं, जैसे गोल्ड फिश हुआ, सकर हुआ, या फिर स्मॉल शार्क होते, वो भी हम क्या करते हैं घर पे, जो हम क्या कर सकते, जिससे हमें क्या बोलते हैं ना, शो के लिए रखते हैं या फिर उनसे कुछ नुकसान नहीं होता, वैसे फिश हम घर पे पालते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के फिश होते हैं। दे लिव इन वाटर। कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं। अगर पानी के बाहर निकालो फिश को तो वो मर जाते। फिश हैव फिन्स। फिन्स होते हैं फिश को। देखो मैंने डायग्राम में बताया आपको कि फिन्स का मीनिंग, फिन्स कहाँ होते हैं फिश के। दे यूज देयर फिन्स टू मूव इन वाटर। देयर आर स्केल्स ऑन अ फिशेस बॉडी। देखो दे यूजेस फिन्स टू मूव। फिन्स जो होते हैं ना वो मूव करते हैं। क्या करते हैं? फिन्स जो होते हैं ना वो मूव करते हैं वाटर में, मतलब स्विम करने के लिए उनकी हेल्प होगी। और क्या होते हैं उनके स्केल्स। स्केल्स का मतलब क्या है, देखा है कभी छोटे छोटे आपने, देखो ऐसे फिश के ऊपर होते हैं ऐसे, इसे हम क्या बोलते हैं? स्केल्स बोलते हैं। उनके बॉडी पर रहता है। मैंने आपको डायग्राम में बताया। सो ये हो गया आपका चैप्टर का आधा पार्ट हम नेक्स्ट इसमें लिखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है फिश हैज गिल्स बिहाइंड इट्स आईज। फिश यूज देयर गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर। देखो फिश है तो उसके आईज के बिहाइंड क्या है? गिल्स है, जिससे वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं वाटर में होके भी। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसमें हम अगला चैप्टर का पार्ट देखेंगे। थैंक यू।